इंडिया में तो तहलका मचा ही रहे। चलिए गाइस, आज छावा मूवी रिलीज़ हुई है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले ट्रेलर देख लेते ताकि मेमोरी रिकॉल हो जाए और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये राज्य वावे ही श्रींची इच्छा। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। संभा का ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ओके गाइस, तो ये आपने देखा ट्रेलर, बहुत सारी चीज़ें याद ताज़ा हो गई होगी आपकी और आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि बाकी इसके बारे में है क्या। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पहले हम चलते हैं छावा, CHHAAVA छावा, विकीपीडिया इन हिंदी। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या, मतलब कि कौन कौन, क्या क्या, कैसे, कहाँ कहाँ। चलिए सुन लेते हैं इसको पहले। विकिपीडिया के मुताबिक छावा शाब्दिक अनुवाद शेर का बच्चा मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसमें विक्की कौशल मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा और दिव्या दत्ता भी हैं। ओके, तो छावा का मतलब तो एटलीस्ट पता चल गया आपको, शेर का बच्चा। और भी थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं ताकि आपको मूवी के बारे में पता चले कि एक्चुअल में ये मूवी क्या है, राइट। ओके, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, जिसके अंतर्गत जो अभी हमें बताया कि
यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। यह लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित, लक्ष्मण उटेकर एक नए निर्देशित है और मेडल फिल्म के तहत दिनेश विजान द्वारा निर्मित है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, तो मैं संभाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसके बारे में, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मूवी उन पर ही बेस्ड है। तो ये है छत्रपति संभाजी महाराज। ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ये फोटो आपने देखा बॉम्बे में, आपने बम्बई में देखा होगा इसे, संभाजी राजे भोसले, राइट। पूरा नाम है छत्रपति संभाजी राजे भोसले। फिर शासनाविधि, ये 1680 से 1689, मतलब लगभग 20 साल का कार्यकाल था इनका। रायगढ़ के थे, पूर्ववर्ती छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। जन्म 1657 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। निधन आपको बता दिया है। जीवन संगनी महारानी येसुबाई, तो उनकी जो बीवी है वो येसुबाई है। संतान भवानीबाई शाहू, पिताजी है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके बारे में तो क्या ही कहना गाइस, आपको तो पता ही है। ये देखिए 17वीं शताब्दी का संभाजी राजे का मानचित्र कुछ इस प्रकार आपने कई जगह पे फोटो देखा होगा, जिसका हमारे विकी कौशल साहब पूरा अनुकरण करेंगे या कर रहे हैं या कर लिए होंगे, क्या बोले। अभी मूवी आज रिलीज़ हो चुकी है और काफ़ी अच्छा रिव्यू है। कुछ उनका ये लेख भी है, छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा लिखी गई नायक भेद पुस्तिका की हस्तलिपि। नायक भेद पुस्तिका भी उन्होंने एक प्रसार की थी, वो उनका ये दिया गया है। तो ये छोटा छोटा आपको मैंने बता दिया। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको और भी डीप में ले जाता हूँ ताकि आप छत्रपति संभाजी की जब मूवी देखें तो बहुत सारी चीज़ों को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। हालांकि मूवी शानदार है। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा, लेखक, विचारक और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में संभाजी राजे का प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी वीरता और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन इन्होंने खत्म किया, राइट। 14 वर्ष की आयु में ही हिंदू शास्त्रों तथा संस्कृत मराठी भाषाओं में अच्छी पकड़ हासिल कर ली थी और मुगल राजा औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष इतिहास प्रसिद्ध है। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई, एक भी बार हारे नहीं थे। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना कीमोंश सर नहीं चढ़ाएंगे, मुकुट। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी थी। या बस यही एक ट्रेजिक स्टोरी है और तो क्या बोल सकते हैं। जन्म एवं बाल्यकाल 1657 पुरंदर के किले में हुआ था इनका जन्म। फिर 2.5 साल के तब उनकी माता का निधन हो गया था। तो उसके बाद तो आपको पता ही है, पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने की थी। और संभाजी राजे ने न केवल अपनी दादी के करीब थे बल्कि वो दादा शाहजी महाराज के भी काफ़ी करीब थे। हिंदवी स्वराज, हिंदू स्वराज के काफ़ी प्रचारक बोल सकते हैं, या मतलब उनका आदर्श था, जीवन का एक आदर्श था कि स्थापित करना है। और बहुत सारी चीज़ों में उल्लेखनीय योगदान था, काफ़ी विद्वान थे। उनका एक प्रमाण ये दिया हुआ है। राज्याभिषेक इनका 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, रायगढ़ जिला 20 जुलाई 1680 को इनका राज्याभिषेक हुआ। तो मेरे ख्याल से इनकी जो मूवी है वो करीब 20 डेट को आती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, पर ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं। शंभू राजे के प्रजा कल्याण के कार्य और युद्ध अभियान ये तो आपको पता ही है। खानदेश पर आक्रमण, बेसिक हेडलाइन में आपको बता देता हूँ। मैसूर पर आक्रमण, देखिए ये सारी चीज़ें उनका मतलब बहुत सारा पॉपुलर चीज़ें हैं। खानदेश पर आक्रमण,
मैसूर पर आक्रमण, फिर पुर्तगालियों पर आक्रमण, 3 तो ये मैंने आपको बता दिए, और चौथा तो आप मूवी में देखोगे ये औरंगजेब वाला, ठीक है, वही मुग़ल वाला, वो पुर्तगाली मुग़ल व्यापार में मदद करते थे, और वहीं से फिर समझ गए ना आगे की कहानी है। 120 युद्ध में अजय थे भाई, आप समझ रहे हो। गनौजी द्वारा विश्वासघात, संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इसकी योजना और आगे की कार्रवाई के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गनौजी शिर्के संभाजी महाराज के बहनोई थे, बहनोई। तो ये गनौजी की संभाजी महाराज ने उनकी वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया, अतः मजबूरीवश गनौजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिलाया। गनौजी ने संभाजी के साथ विश्वास करते हुए मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित किया कि महाराज संगमेश्वर में है, और संभाजी ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गनौजी ने मुकर्रब खां को संगमेश्वर के गुप्त मार्ग बताया और कुछ सरदार और विश्वास मंत्रियों का संगमेश्वर बुलाया गया था। इस गुप्त गाँव वालों के आग्रह पर ही उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक परीक्षा करने को तैयार हो गए, और वहीं पे समझ गए आप समझ रहे हैं। झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया, लेकिन 1 फरवरी 1689 को मुगल संभाजी और उनके मित्र कवि क्लश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया। यातना और देह त्याग, अब मैं ये तो नहीं पढ़ना चाहूँगा, इसको जाने देता है। परिचय मैंने आपको दे दिया, अब इससे ज़्यादा परिचय आप छोटे छोटे चीज़ों के बारे में तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी है, और भी बहुत सारा कुछ अगर हेडिंग है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बेसिक हेडलाइन आपने देख लिया है। संदर्भ ग्रंथ शंभुराजे सुग शिवड़े, ज्वल तेजस संभाजी राजे शिवदे, छावा धर्मवीर संभाजी राजे, ये इनके संदर्भ ग्रंथ हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में अगर आप जानना चाहें तो देखिए यहाँ पे दिया है मराठा साम्राज्य, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो बच्चे को याद है मराठा साम्राज्य के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज की बदौलत और संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की बदौलत। तो ये मैंने आपको विकिपीडिया में बता दिया है। और 1-2 सवाल दाग लेते हैं कि भाई अभी तक का क्या है, छावा मूवी के बारे में थोड़ा बताएं, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी छावा मूवी के बारे में। बताएं तो थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, तो आपको थोड़ा डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। क्या हुआ, सो गया क्या ये? नहीं जग रहा है। कितना सोचता है यार ये चैट जीपीटी। मेरे ख्याल से आजकल रीजनिंग में ज़्यादा कुछ भी पूछो, अभी छावा मूवी के बारे में पूछा देखो, अभी इसको बहुत काम करना है चैट जीपीटी को। तो गाइस देखिए टाइम तो वेस्ट है। अभी देखिए मेरी सलाह तो ये है कि ये मूवी आप थिएटर में देखें, या फिर जब ओटीटी में आएगी तो डाउनलोड करके आप प्रोजेक्टर में देखें, या फिर टीवी में देखें। अभी आपके पेशेंस लेवल का खेल है और पैसों का मेल है। अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके 4-5 लोग या 6 लोग हैं परिवार में और मूवी देखना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो मैं प्रिफ़र करूँगा कि आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। जितना आप ये एक मूवी में देंगे उतना तो साल भर का आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। या तो फिर उसको आप टीवी में लगा के टीवी में देख लीजिएगा, या तो फिर आप पर्दे का इस्तेमाल करिए, प्रोजेक्टर वगैरह। या फिर अगर आप ज़्यादा ही आपका पेशेंस मतलब एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर घूमना खाना पिए, तो फिर आप बाहर जाइए। लेकिन मेरी सलाह अगर माने तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखिए, और ये सारी चीज़ें आपको टीवी में मिलेगी। उन्हीं पैसों का आप दूसरा तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप गूगल में भी पूछेंगे तो भी बता देगा कि अगर मूवी नहीं देखनी है
तो इन पैसों का सदुपयोग कहाँ किया जा सकता है तो भी वो आपको बता देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखो ये ChatGPT ने तो दम तोड़ दिया लगता है। चलो फिर से एक बार, और तो क्या बोले यार, आपके लिए गाइस बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में, क्या करें, मेरे भी सब्सक्राइबर नहीं है। चलो ये रहने देते हैं इसको, भी आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। मेरे लिए मेरी तरफ से टाटा बाय बाय है, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। क्या मेरा तो इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग कोई मदद नहीं कर रहे यार।